खेती से लाख गुना बेहतर है ये बिजनेस और इसे गांव में ही किया जा सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि इसे किसान भाइयों से ज़्यादा बीटेक एमबीए वाले कर रहे हैं और तगड़ी कमाई कर रहे हैं। दोस्तों, आज गोट फार्मिंग के बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे गांव के लोग कम कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोग जो बीटेक एमबीए करके बैठे हुए हैं और वह अपनी जॉब को छोड़कर रिजाइन कर इस बिजनेस को करने के लिए गांव की तरफ आ रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि इस बिजनेस में दम है, मुनाफा काफी है, तभी तो पढ़े लिखे लोग गांव में आकर इस बिजनेस को कर रहे हैं। इस बिजनेस को करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वह यह है कि आप इस बिजनेस को करने से पहले किसी गोट फार्मिंग में जाकर 6 महीने इसकी ट्रेनिंग ले लें, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आप गोट फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा फंडा है कि अगर आप YouTube से तैरना सीखेंगे तो तरीका तो जान जाएंगे, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं जाएंगे तब तक आप तैरना नहीं सीखेंगे। इसीलिए इसकी ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो बिजनेस समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको लोकल मार्केट और शहर में रिसर्च करो कि किस तरह की बकरियां सबसे ज़्यादा बिकती हैं। फिर उस नस्ल के गोट का बिजनेस करो। कुछ गोट के नस्ल बता देता हूँ, जैसे जमुनापुरी, बिट्टर, बारबरी, सिरोही, सोजट। कुछ बकरियां मांस के लिए बेहतर होती हैं, कुछ दूध ज्यादा देती है और कुछ मांस के अलावा उल भी देती हैं, जिससे काफी महंगे कपड़े बनाए जाते हैं। अभी भारत सरकार NLM स्कीम के तहत बकरी पालन बिजनेस पर 50% सब्सिडी देती है, जिससे आप 50 लाख तक सब्सिडी ले सकते हो। 100+5 गोट का मॉडल समझा देता हूँ। 105 गोट के लिए 1800 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा, जिसमें बकरियों को पालने के लिए आपको बाड़े बनवाने पड़ेंगे। दिन में खुले जगह पर रखने के लिए जगह होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन के लिए खुद ही बिल्डिंग की मशीनें खरीद लो और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं यह भी सीख लो, क्योंकि इसकी जरूरत बार बार आएगी। कंस्ट्रक्शन की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि चौड़ाई कम रखनी चाहिए, जिससे कि वेंटिलेशन ज़्यादा अच्छे से हो सके। और 1 एकड़ जमीन हरी घास के लिए होनी चाहिए। हरी घास के रूप में अल्फा घास सबसे बेहतरीन होता है, जिसे आप एक बार लगाने के बाद कई बार काट कर खिला सकते हैं। बारिश के मौसम के लिए इसे आप सुखाकर भी रख सकते हैं। इसके अलावा नेपियर और बरसिम्मा घास को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अल्फा को ही माना जाता है। इस घास को सुखाकर रखते हैं, उसे हे कहा जाता है। इसमें बकरी के लिए उचित मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि ठंडे के मौसम में उसे खांसी, सर्दी और निमोनिया जैसी बीमारियों से बचा कर रखता है। इसके अलावा जौ, बाजरा, दलहन भी बकरियों को दिया जाता है। बकरियों को खाने के लिए अलग से गोदाम भी बनाना पड़ेगा, जो कि बारिश के सीजन में स्टॉक को सही से रखने के लिए जरूरी है। इसमें 25 लाख रुपए लगेंगे। 50% सब्सिडी यानी 12.5 लाख रुपए NLM स्कीम के थ्रू मिलेगा। 10 लाख रुपए का लोन लेना होगा और 2.5 लाख रुपए आपको अपनी तरफ से लगाना होगा। 100 गोट को 14 महीने बाद आप बेच सकते हो, जिससे 17 से 18 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। यह कमाई और ज्यादा हो सकती है अगर आप सही ढंग से खुराक दें और इसे बीमारियों से अगर बचा कर रखें। इसी तरह 210 बकरियों पर 25 लाख का सब्सिडी मिलेगा और 420 बकरियों पर 50 लाख का सब्सिडी मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके जमा कराना होगा, फिर आपका लोन सैंक्शन होगा, जिससे कि आप काम शुरू कर सकें। इसके बाद 50% सब्सिडी आपके पास आ जाएगा, जिससे काम को और आगे बढ़ाया जा सके। फिर आपका 50% सब्सिडी सबसे लास्ट में काम खत्म होने के बाद मिलेगा। इस बीच में आपके जिलाधिकारी आपके काम को चेक करने के लिए आपके पास आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इन बकरियों को खिलाते क्या हैं, ठंडे और बारिश के दिनों में कैसे रखते हैं और वैक्सीनेशन कब और कैसे देते हैं। इसके अलावा छोटी बकरियां, बड़ी बकरियां, गर्भवती बकरियां और मेल बकरियों को कहां और कैसे रखते हैं, इन बारीकियों के लिए, इन चीजों के लिए इस बिजनेस में हाथ आजमाने से पहले 6 महीने किसी अनुभवी बकरी पालन फार्म में काम जरूर सीख लो। बिना सीखे इस काम में हाथ डालोगे तो नुकसान तय है। इंस्टाग्राम के वीडियो देखकर तैरना नहीं आता है, याद रखना। तो मेहनत करो, रिसर्च करो और इस बिजनेस का हिस्सा बनो। इंडिया में गोट मिल्क काफी महंगा बिकता है और अगर आपको टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग आता है तो आप इस दूध को ऑनलाइन भी बेच सकते हो, जिससे काफी मोटा मुनाफा होगा। क्योंकि बकरियों का दूध काफी महंगा बिकता है। सिर्फ 250 ml दूध के लिए 200 चार्ज करते हैं।
डेंगू के फैलने पर बकरियों का दूध का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और तब तो इसका और भी काफ़ी महंगा बेचा जाता है। तो अगर अच्छा पैसा बनाना है और लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र नहीं करना है, तो गोट फार्मिंग एक अच्छा बिजनेस है जिसे आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि 105 गोट के लिए सिर्फ आपको 2.5 लाख रुपए चाहिए। बाकी आपको गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों, बिजनेस आपको ही करना है, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। बिजनेस की बारीकियां तो गोट फार्म के बिजनेस करने वाले लोग ही बता पाएंगे। बिजनेस कैसे किया जाता है बस मैं यह बता सकता हूं। तो दोस्तों, बिजनेस के ऐसे ही टिप्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।